नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा झारखंड में अब तक जितनी भी नियुक्ति हुई है और जितने भी पेंडिंग है उन सभी परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का गठन वर्ष 2008 में किया जाता है। सरकार के द्वारा ये सोचकर इसका गठन किया जाता है कि झारखंड में जितने भी ग्रुप सी, ग्रुप डी और सीमित मात्रा में जो ग्रुप बी की पोस्ट हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक बॉडी यानी एक ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत महसूस हुआ पहली बार वर्ष 2008 में, और इसके बाद जेएसएससी का गठन किया जाता है वर्ष 2008 में, ताकि झारखंड में ग्रुप सी, ग्रुप डी की जितनी भी नियुक्ति हो वो जेएसएससी के माध्यम से इन सभी नियुक्ति को पूरा किया जा सके। वर्ष 2011 में आयोग के अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाते हैं। उसके बाद चित्तरंजन सहाय को आयोग के अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो वर्ष 2012 वो पहला वर्ष था जिसमें जेएसएससी के द्वारा पहली नियुक्ति को निकाला जाता है, जो कि 49 पदों की एक वैकेंसी निकाला जाता है जेएसएससी के द्वारा। जो पहली वैकेंसी है जेएसएससी के द्वारा वो है सचिवालय सेवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था वर्ष 2012 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो सीजीएल की वैकेंसी को निकाला जाता है, यानी संयुक्त कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें अगर देखा जाए तो 601 पदों की वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें सहायक की वैकेंसी थी, कुछ आशुलिपिक की वैकेंसी थी और कुछ निम्न वर्गीय लिपिक सचिवालय की वैकेंसी को निकाला गया था। इसके बाद वर्ष 2014 में 326 महिला पर्यवेक्षकों की वैकेंसी को निकाला जाता है। इसके बाद समय आता है वर्ष 2016 का, जिसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जेएसएससी हो या फिर झारखंड के तमाम स्टूडेंट का जो कहीं ना कहीं झारखंड के ग्रुप सी हो, डी हो के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए ये वर्ष 2016 एक टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि वर्ष 2016 ही वो साल था जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय नीति व नियोजन नीति को लागू किया जाता है। स्थानीय नीति व नियोजन नीति 2016 में लागू होने के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो झारखंड में नौकरियों की एक स्ट्रीम की तरह आया था, यानी कतार लग गई थी नौकरियों की और लगातार वैकेंसी निकल रही थी। उसके बाद हालांकि उस दौर में अगर देखा जाए दोस्तों तो जितने भी वैकेंसी निकला वर्ष 2016 के बाद नियोजन नीति के बाद, उन सभी वैकेंसियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोर्ट का चक्कर लगाते हुए ही निकलना पड़ा है। यानी झारखंड की जो नियोजन नीति बनाई गई वर्ष 2016 में, उसमें कुछ अशुद्धियाँ कही जा सकती थी, जिस वजह से सभी वैकेंसियों को कोर्ट का चक्कर लगाते हुए ही निकलना पड़ा है। जिस वजह से अगर देखा जाए तो झारखंड के 11,664 ऐसे वैकेंसी है जो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन लोगों का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इनमें से कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिन लोगों की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी नहीं किया गया है, जिसमें खासकर मैं बात करूं पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स की। इन लोगों का सभी यानी एग्जामिनेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट को नहीं जारी किया गया। और इसके पीछे जो वजह थी वो थी कि झारखंड सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति लाया गया था, उस नियोजन नीति की खामियां जिसका शिकार हुआ स्टूडेंट, यानी वो अगर देखा जाए तो 2017 से 2021 के बीच लगातार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, या तो रास्ते में कहीं पे ठोकर लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बीच अगर सबसे दुर्गति रहा है किसी का तो वो झारखंड के स्टूडेंट का, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति बनाया गया था इसको झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दिया जाता है, जिस वजह से ये सारी वैकेंसी यानी 11,664 ऐसे वैकेंसी है परीक्षाएं जो हुई थी वो स्थगित कर दिया गया है। हालांकि ये कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, नियोजन नीति वाला मामला। इस मामले की सुनवाई जब तक पूरी नहीं होती है तब तक ये परीक्षाएं कहीं ना कहीं एक तरह से पेंडिंग है, रुका हुआ है कहा जा सकता है। वैसे प्रतियोगिता परीक्षाएं जो आज तक लंबित है, यानी 11,664 ऐसे वैकेंसी है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनमें से कुछ है, मैं इसको नाम ले रहा हूँ, आप स्क्रीन में भी इसको देख सकते हैं, जिसमें से है इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें 886 वैकेंसी थी जो कि आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद पंचायत सचिव व लिपिक की जो वैकेंसी थी, जिसमें 3032 वैकेंसी थी, वो लगभग सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो भी कोर्ट का चक्कर में फंसा हुआ है। फिर बात करें उत्पाद सिपाही की, तो उसमें भी 518 वैकेंसी थी, कोर्ट के चक्कर में ये भी अटका हुआ है। फिर बात करें स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की, जिसमें से 1012 वैकेंसी थी, ये भी अटक गया है, यानी पेंडिंग है ये भी एग्जामिनेशंस। एएनएम की बात करें जिसमें 1985 वैकेंसी थी,
इस एग्ज़ाम को भी पेंडिंग में रखा गया है। CGL की बात करें, खासकर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्ज़ाम को एक बार होने के बाद कोर्ट में इसको रद्द किया जाता है, चैलेंज किया जाता है, फिर इसको कैंसिल कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, फिर इसका दोबारा से मतलब वैकेंसी को निकाला जाता है और उसके बाद फिर एक डेट निकाला जाता है कि एग्जामिनेशन का डेट इस तारीख को लिया जाएगा और उसको परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया जाता है। यानी नियोजन नीति जब असंवैधानिक करार दिया गया झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा, तब ये सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई। उसके बाद बात करें तो डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें 671 वैकेंसी है, ये भी पेंडिंग यानी लटका हुआ है। फिर बात करें तकनीकी सामान्य ग्रेजुएट 2300 वैकेंसी थी, ये भी लटका हुआ है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों तो 11,664 ऐसे वैकेंसी है जो कहीं ना कहीं ये सारी परीक्षाएं लंबित पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्यों न, इसके पीछे वजह है झारखंड की नियोजन नीति, जो कि सरकार के द्वारा एक बनाया हुआ नीति था और इसमें बीच में अगर कोई पिस गया तो वो है झारखंड के विद्यार्थी, वो ऐसे स्टूडेंट जो एक सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, वो लोग आज भी इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो उन लोगों की परीक्षाएं हो जाए या फिर उन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जिन लोगों का रुका हुआ है उस रुका हुआ रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाए। यानी देखा जाए दोस्तों तो वर्ष 2008 को JSSC का गठन होता है और गठन के बाद आज तक यानी टोटल अगर बात करें तो नियुक्ति जो मिला है वो है 28,736 लोगों को JSSC के द्वारा अब तक नियुक्ति मिला है और 11,664 ऐसे वैकेंसी है जिन लोगों का रिजल्ट पेंडिंग है यानी रुका हुआ है। इन किसी का एक स्टेप हुआ है, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, कुछ लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है। ये ऐसे परीक्षार्थी भी रहे हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का रिजल्ट रुक गया है किसी ये नियोजन नीति की वजह से। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वर्ष 2000 में झारखंड बिहार से एक अलग प्रांत के रूप में इसका गठन होता है 15 नवंबर 2000 को और उसके बाद आज 21 साल हो चुका है और इस 21 साल में झारखंड SSC के द्वारा जो नियुक्ति मिला है वो मात्र 28,736 लोगों को ही नियुक्ति दिया गया है। हालांकि जो पेंडिंग रिजल्ट है दोस्तों 11,664 ऐसे वैकेंसी जिन लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में, नियोजन नीति का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई 20 अप्रैल से लगातार होने थी, लेकिन चूँकि कोविड के कारण कोविड की स्थिति देश में अभी काफ़ी भयावह है जिस वजह से इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द से शुरू होगी, कोविड थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर मामले की सुनवाई जल्दी से होगी और जितने भी वैसे कैंडिडेट हैं जिन लोगों का रिजल्ट रुका हुआ है, जिन लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट आना बाकी है, उम्मीद करेंगे कि एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ उन लोगों के रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी हो जाएगी और जितने भी 11,664 ऐसे वैकेंसी है जिन लोगों की नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उन लोगों का रिजल्ट को भी जल्द से प्रकाशित किया जाएगा और जिन लोगों का एग्जामिनेशन रुका हुआ है उन सभी एग्जामिनेशंस को फिर से दोबारा शुरू किया जाएगा और जिन जो वैकेंसी आने वाला है यानी झारखंड में जो फिर नई वैकेंसी आने वाला है वो सारा प्रोसेस फिर से एक बार शुरू हो पाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।